हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भविष्य में समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं होंगी, ठीक है, उसके लिए कुछ छात्रों द्वारा पूछा गया था कि इसका पाठ्यक्रम क्या रह सकता है। तो जो पहले भी रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो जब इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो उसके साथ ही जो है विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया जाता है, लेकिन एक जो उसकी मोटे मोटे रूपरेखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्या प्री एग्जाम के लिए इसमें रहने वाला है। ठीक है, आर ओ ए आर ओ के लिए इसमें देखो, जैसे एनटी के लिए हुआ था लगभग उसी के जैसा है। 100 मार्क्स में आपका जीएस और अदर आपका आ जाएगा इसमें रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो जो जीएस का पोर्शन है उसको आप कैसे तैयार करोगे, यानी सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है उसमें 100 अंकों का। अब उसमें देखो ज़्यादातर पैटर्न वही है जो हमारे यूके ट्रिपल एससी में सामान्य अध्ययन में होता है, जैसे सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर। तो यूके ट्रिपल एससी में एक अंतर यही है कि जो समूह ग की परीक्षा है उसमें सामान्य विज्ञान नहीं रखा गया है, जबकि जो यूके पीएससी है वहाँ पे आपको थोड़ा साइंस भी पढ़नी है, जनरल साइंस, है ना। जैसे पूछ लिया भाई सबसे ज़्यादा उष्मा का सुचालक क्या है, इस टाइप का। तो नॉर्मल वाली साइंस जैसे सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर की सामान्य समझ, प्रेक्षण जो किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित होता है, तो ये हो गया। फिर आ जाता है देखो इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित प्रश्न, प्राचीन मध्यकाल, ठीक है, इतिहास का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलू की जानकारी। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था में क्या है, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। पहले आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें संविधान, आपका पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका नियोजन, व्यापक विशेषताओं की समझ। फिर आता है देखो भारत का भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जननांकीय पक्ष। जननांकीय पक्ष होता है जो आपकी जनगणना संबंधी आंकड़े हैं, ठीक है, जनगणना के लिए बोला जाता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स, ठीक है। तो जिनको भविष्य में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है वो इसको इस टाइप के क्वेश्चन अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आपका करंट इवेंट जो है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, खेल कूद की समझ, ठीक है, जो भी मतलब खेल कूद के बड़े इवेंट हुए हैं, इंटरनेशनल हुए हैं, कोई वर्ल्ड कप है ना, उस सब के बारे में, या ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। इसके बाद इसमें है उत्तराखंड का पोर्शन भी आपको पढ़ना है, जो आप ग्रुप सी के लिए पहले से पढ़ते आ रहे हो। पूरा उत्तराखंड का आपका इतिहास हो गया, ठीक है, एससी एसटी दलित समाज, उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, उत्तराखंड की संस्कृति जिसमें आपका धर्म, त्यौहार, नृत्य, गायन, कला, शिल्प, जैसे हमारा एपण आ जाता है, ठीक है, खेल गतिविधियाँ, जैसे हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं कौन किस खेल से हैं, और लोक साहित्य में योगदान। तो उत्तराखंड वाला पोर्शन भी आपने जो ग्रुप सी के लिए अगर कभी पढ़ा है तो वो आपका यहाँ पे काम प्री एग्जाम में आ जाएगा। उत्तराखंड का भूगोल, जलवायु, नदी, पर्वत, वन संसाधन, फसल चक्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको सुन के नोट कर सकते हो, या मैं इसको वैसे यूट्यूब पे इसका फोटो भी अपलोड कर दूंगा। जलागम प्रबंधन, जननांकी, देखो जो उत्तराखंड की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या दोनों ही आंकड़े आपको तैयार करने हैं, ठीक है। फिर है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश। इसमें उत्तराखंड की पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारिता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो यहाँ का भूमि बंदोबस्त होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लगान वसूली, राजस्व व्यवस्था की, राजस्व, पुलिस व्यवस्था आदि। फिर आर्थिक परिवेश, आर्थिक साधन कैसे चलते हैं उत्तराखंड के, तिब्बत से व्यापार कैसे होता था, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोत, चकबंदी, डडवार, बेगार, ये प्रथाओं के बारे में। लास्ट आ जाता है इसमें टॉपिक आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, जैसे मानव संसाधन, शिक्षा, जल विद्युत, जड़ी बूटी, ठीक है, या उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी में योगदान, है ना, कृषि मंडियाँ, बजट की विशेषताएं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो कुल मिला के लगभग उत्तराखंड का पूरा ही पोर्शन आपको प्री एग्जाम के लिए भी तैयार रखना है। और इसके अलावा जो जीएस का मैंने बताया वो आपका सब एआरओ प्री में भी आएगा, ठीक है, जैसे आपका एनटी में आया था। आगे मैं इसके और टॉपिक्स भी समझाऊंगा जो जो इसके सिलेबस में है, ठीक है। धन्यवाद।